Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, the window of the fourth floor of a building is 5 meters high. A man looking out of window sees an object moving up and down the height of the window for 2 seconds. Find the height that the object reaches from the top end of the window. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास लेट्स से ये बिल्डिंग है, ये हम लोग के पास बिल्डिंग है, उसके फोर्थ फ्लोर पे ये विंडो मान लेते हैं, ये फोर्थ फ्लोर का उसका विंडो है जिसकी हाइट ग्राउंड से है 5 मीटर, ग्राउंड से 5 मीटर पे है। ठीक, अब हम लोग से क्या कह रहा है, यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा है वो एक बॉल, एक ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन मोशन करते देखते, मतलब कि यहाँ से एक बॉल को अप डायरेक्शन में फेंक दिया गया, वो किसी हाइट तक गया, लेट से यहाँ तक गया, फिर ये डाउनवर्ड आ गया। लेट से जो विंडो के टॉप हाइट है उससे एक्स डिस्टेंस ऊपर गया। ठीक, ये एक्स डिस्टेंस ऊपर, तो और ये जो होल मोशन है उसमें जो टाइम लग रहा है t=2 सेकेंड लग रहा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखें तो सॉल्व करने हम लोग को बेसिकली एक्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, पहला, when acceleration is constant, एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट, जो मतलब कि जब एक्सिलरेशन कांस्टेंट होगा देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि अगर किसी एक मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो लेट से ये ऊपर जाने का टाइम t1 है, टाइम ऑफ एसेट है, और उस हाइट से नीचे आने का टाइम t2 है, तो t1 इज इक्वल टू t2 हो जाएगा, ये कह रहा है इसमें। और जो दूसरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, वो यूज होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक, तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो हम लोग क्वेश्चन में निकालना है टू फाइंड एक्स। ठीक, टू फाइंड एक्स की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अगर हम लोग डाउनवर्ड मोशन के लिए देखें तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर डाउनवर्ड मोशन, और डाउनवर्ड मोशन इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग का, देखते हैं। और डाउनवर्ड मोशन यहाँ से देखें तो यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, और वहाँ से अप्रोच नीचे की तरफ कर रहा है तो वहाँ से एक्सिलरेशन g के बराबर हो जा रहा है, और इसमें दिया टोटल टाइम 2 सेकंड है, तो जो नीचे यहाँ से नीचे ग्राउंड तक आने का जो टाइम हो जाएगा वो 1 सेकंड हो जाएगा। तो इसके लिए देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, टाइम हो जाएगा 1 सेकंड, और हम लोग का क्या था, हम लोग का जो एक्सिलरेशन हो जाएगा g, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस एस, क्या होगा 5 प्लस एक्स जो भी जा रहा है, ताकि 5 प्लस एक्स, यू टी इज इक्वल टू हाफ, यू टी इज इक्वल यू टी प्लस, तो u 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए एक्सलरेशन 10 था, इंटू टाइम मतलब 1 सेकंड का स्क्वायर, कि 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो 5 प्लस एक्स क्या आ जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। तो अगर यहाँ से देखें तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसका मोशन कैसे हो रहा है, वो जस्ट विंडो की हाइट तक जाके वापस, लेकिन यहाँ ग्राउंड से गया, विंडो की हाइट तक पहुंचा और जस्ट वहीं से रिटर्न कर गया। ठीक, तो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा क्या है, रीज
The find the height of the object from the top end of the window. So the final answer is 0. Hope you understand it well. All the best. Thank you.